जैसा कि दोस्तों आप लोग देख पा रहे हैं, आज मैं आप लोगों के सामने माइक्रोस्कोप की बात करूंगा, सरल सूक्ष्मदर्शी। तो सरल सूक्ष्मदर्शी में दोस्तों क्या होता है, हम सबसे पहले इसके अंदर एक उत्तल लेंस लेंगे। क्या लेंगे यहाँ पे? उत्तल लेंस इस प्रकार। और ये हो गई हमारी एक प्रकाशीय, यानी कि यहाँ पे हमारी प्रिंसिपल एक्सिस हो गई है। और यहाँ पर इसको मैं इस पॉइंट को हम ओ लेट करेंगे इस प्रकार। और ये हमारी जो है वो हो जाएगी दोस्तों ए डैश और बी डैश। क्या हो जाएगी हमारी इमेज है, लेकिन इमेज को मैं फॉर्मेशन बाद में करूँगा। इसके साइड में हम रखते हैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट, और जो ऑब्जेक्ट रखा है डिस्टेंस है बेटा ए और बी, जो ऑब्जेक्ट हैं वो प्रकाशीय केंद्र और एफ के बीच में रखा है, F1 के, ध्यान रखें। और यहाँ से जो रे आती हैं, यहाँ से जो रे हम गुजरवाते हैं वो ऐसे ना जाकर ये रिफ्लेक्ट हो जाती है इस प्रकार, यूं। ठीक है, आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पे। इसके बाद दोस्तों यदि मैं इसी को प्रकाशीय केंद्र से गुजरवाता हूँ इस प्रकार, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, तो थोड़ा ये यहाँ से प्रकाशीय केंद्र से गुजरते हुए इस प्रकार आपस में एक दूसरे को क्या करेंगे, यहाँ पे कट कर देंगे। क्या कर देंगे दोस्तों? आपस में एक दूसरे को कट कर देंगे। ये ओनली प्रकाशीय केंद्र से जाएगा, थोड़ा ऊपर से निकल गया है। और इसके बाद दोस्तों ये क्या है कि आपस में ये पीछे बढ़ेंगे ऐसे। तो पीछे एक इसकी इमेज ड्रॉ होती है जिसको हमने नाम दे दिया ए डैश और बी डैश। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए बिल्कुल भी। अब मान लो हम एक और रे सीधे इस प्रकाशीय केंद्र से या यहाँ से इस प्रकाशीय केंद्र से गुजरवाते हैं इस प्रकार। जैसे आप लोग देखें, यहाँ से हम सीधा गुजरवाएं ऐसे, तो ये तो सीधी चली जा रही है यहाँ से, ठीक है। और दूसरी यहाँ से जो आ रही है, मान लो इसको हम थोड़ा यहाँ से देखें एंगल बनाते हुए, तो ये इस प्रकार जाएगी यहाँ पे, ठीक है। तो बिल्कुल ये जो एंगल है हमारा, क्या है दोस्तों, ये जो एंगल है, उस एंगल को हम यहाँ पे क्या नाम देने वाले हैं, एंगल बीटा। और दोस्तों यहाँ पे जो एंगल नाम देने वाले हैं वो है हमारा अल्फा, और इस पॉइंट को क्या नाम दे देंगे, डी, इस प्रकार। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए डेरिवेशन के अंदर, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक की जो बीच की जो डिस्टेंस है दोस्तों वो है हमारी माइनस यू, और यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो है हमारी माइनस वी, और जो टोटल डिस्टेंस बनेगी वो बनेगी हमारी माइनस टी। ठीक है दोस्तों। और यहाँ पे कोई भी एक ऑब्जेक्ट होता है, यहाँ पे वो देख रहा होता है यहाँ पे, तो बिल्कुल मान लो ये इस प्रकार देख रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो ये आँख बना दी एकदम बड़े शानदार यहाँ पे। तो डेरिवेशन का काम तो हमारा हो गया है। और डी क्या है यहाँ पे, ये डी हमारा दोस्तों काम करेगा स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी। क्या काम करेगा? स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पे काम करेगा। तो अब मैं मान लो इसकी आवर्धन क्षमता बात करूं, किस पे बात करूं मैं, आवर्धन क्षमता पे बात करूं। जो आवर्धन क्षमता होती है उसको m से तो हम कहेंगे बीटा अपॉन अल्फा। दोस्तों क्या कहेंगे, बीटा अपॉन अल्फा बात करें। बीटा बेटा नहीं है, बीटा है। क्या है दोस्तों, बीटा। अब हम देखें एंगल बीटा एवं एंगल अल्फा की बात करें तो ये क्या है, आपस में बहुत अल्प हैं। क्या है दोस्तों, बहुत अल्प हैं। तो बहुत अल्प हैं तो हम देखेंगे m इज इक्वल टू टेन बीटा अपॉन टेन अल्फा। क्या देखेंगे दोस्तों, टेन बीटा अपॉन टेन अल्फा। अब इसके बाद दोस्तों यदि मुझे पर्टिकुलर वे से टेन बीटा निकालना हो, बीटा के अकॉर्डिंग यदि मैं यहाँ पे एंगल देखूँ, क्या बात करूँ मैं यहाँ पे m इज इक्वल टू, यदि मैं देखूँ बीटा के अलॉन्ग
हम ट्रायंगल की बात करें इसके अंदर ए ओ बी की बात करें तो ए बी क्या होगा हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा और बेस क्या हो जाएगा ए ओ। और इसके बाद हम ये देखें तो इसके अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर हो जाएगा हमारा ए डैश डी और साथ में क्या हो जाएगा ए डैश ओ। क्या हो जाएगा दोस्तों ए डैश ओ। तो उल्टा करें इसको तो सिचुएशन कैसी बनेगी दोस्तों। तो दोस्तों आप लोग देख पा रहे हैं तो हम क्या करें इसको थोड़ा उल्टा कर देंगे तो स्मॉल एम इज इक्वल टू ए बी अपॉन ए ओ बराबर हो जाएगा किसके ए डैश ओ ए डैश डी के दोस्तों। और जहां हम जानते हैं जो ए बी है वो ए डैश डी के बराबर है। तो यहाँ पे यदि मैं पुट करूँ दोस्तों ए बी अपॉन ए ओ बराबर हैं ए डैश ओ ए बी के तो ये इससे कट जाएगा। तो हमारे पास सिचुएशन क्या बनेगी दोस्तों ए डैश ओ अपॉन ए ओ। और ए डैश ओ क्या है दोस्तों ए डैश ओ हमारे पास माइनस डी है। क्या है हमारे पास माइनस डी। और दोस्तों जो ए ओ हैं वो ए हो हमारे पास क्या है माइनस यू है। तो हम यहाँ पे रखेंगे माइनस यू इससे ये कटेगा। तो स्मॉल एम इज इक्वल टू क्या आ गया डी अपॉन यू। इसके बाद दोस्तों यदि मैं बात करूँ इसी के केस नंबर फर्स्ट पे तो केस नंबर फर्स्ट क्या होता है मान लो कि जो प्रतिबिंब है वो अनंत पर हो। जो प्रतिबिंब है हमारा वो कहाँ हो दोस्तों अनंत पे। कहाँ हो अनंत पे। तो कहने का मतलब है माइनस यू है वो किसके बराबर हो जाएगा माइनस एफ के दोस्तों। तो u इज इक्वल टू हम f कंसिडर करेंगे तो हम देखेंगे m इज इक्वल टू डी अपॉन जो u हमने जो डेरिवेशन से निकाला है ये पढ़ा। तो इस u की जगह हम क्या लिख लेंगे d अपॉन f। तो हमारे पास एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला तैयार हो जाएगा d अपॉन f। यहाँ तक मेरे किसी मित्र को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब मैं बात करूं दोस्तों केस नंबर 2 पे यदि अंतिम प्रतिबिंब है जो स्पर्श दृष्टि की जो न्यूनतम दूरी होती है उसको यदि मैं माइनस डी कंसिडर करूं। क्या कंसिडर करूं दोस्तों माइनस डी। तो मैं लेंस फॉर्मूले से बात करूं। किससे बात करूं लेंस फॉर्मूले से। तो मैं देखूंगा 1 अपॉन जो एफ है दोस्तों वो 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू के बराबर होता है आप जानते हैं। इस v की जगह मैं दोस्तों माइनस डी पुट करूँगा और इस u की जगह दोस्तों मैं माइनस यू पुट करूँगा और माइनस माइनस दोस्तों क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो माइनस 1 अपॉन डी प्लस 1 अपॉन यू। ठीक है अब हम क्या करेंगे डी से गुणा करेंगे। क्या करेंगे डी से मल्टीप्लाई करेंगे इसका। तो डी से यदि मैं मल्टीप्लाई करवा दूँ ऊपर सबके तो डी अपॉन एफ इज इक्वल टू माइनस डी अपॉन डी अपॉन यू ये से कटेगा। तो क्या आएगा डी अपॉन एफ इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस डी अपॉन यू। ठीक है दोस्तों अब इतना करने के बाद दोस्तों क्या आएगा जैसे माइनस 1 है दोस्तों ये इधर आ जाएगा डी अपॉन एफ प्लस 1 इज इक्वल टू डी अपॉन यू। तो जो डी अपॉन यू है दोस्तों उसको मैं किसके बराबर लिखूँगा m के। m इज इक्वल टू 1 प्लस डी अपॉन एफ। तो यहाँ तक मेरे किसी मित्र को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो ये 2 केस बनते हैं इसके अंदर सिंपल माइक्रोस्कोप के अंदर। ठीक है दोस्तों धन्यवाद।